नमस्कार। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक धमाका हुआ और इसने ना पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तो आज हम इसी घटना की तह तक जाएंगे, एक एक करके हर परत को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर उस शाम हुआ क्या था और अब ये जो जांच चल रही है ये किस तरफ जा रही है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल आम सी शाम है। ट्रैफिक लाइट लाल होती है, एक गाड़ी आकर रुकती है और फिर एक जोरदार धमाका। बस एक पल में सब कुछ बदल गया। यही वो पल था जिसने दिल्ली के दिल में एक दहशत सी भर दी। तो चलिए उस पहले घंटे में चलते हैं, देखते हैं कि सब कुछ कैसे हुआ। टाइम था शाम के लगभग 6:52। एक सफेद हुंडई i20 ये गाड़ी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक सिग्नल पर रुकती है और ठीक कुछ ही मिनटों बाद करीब 7 बजे एक बहुत जबरदस्त धमाका होता है। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने आसपास की गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जल्दी इमरजेंसी सर्विसेज तो पहुंच गईं, लेकिन शाम ढलते ढलते जो खबर आई वो बहुत दुखद थी। कई लोगों की जान जा चुकी थी और पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। किसी भी ऐसी घटना का सबसे दर्दनाक पहलू होता है इंसानी जानों का नुकसान। तो अब जरा उस तबाही पर नजर डालते हैं जो इस धमाके ने पीछे छोड़ी। शुरुआती रिपोर्ट्स के बाद जो आंकड़ा सामने आया वो सच में दिल दहलाने वाला था। 12 मौतें। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये 12 जिंदगियां हैं, 12 परिवार हैं जिनकी दुनिया उस एक शाम में हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ये आंकड़ा हमें बताता है कि धमाका कितना कितना ज्यादा विनाशकारी था। वहां मौके पर जो लोग थे, जो चश्मदीद थे, उनके शब्द ही उस खौफनाक मंजर को बयान कर सकते हैं। एक ने बताया, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे, खिड़कियां चकनाचूर हो गईं और इमारतें तो ऐसे हिल रही थी मानो कोई भूकंप आ गया हो। इन शब्दों से उस पल के आतंक का सीधा एहसास होता है ना? अच्छा, इतनी बड़ी तबाही के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इसके पीछे कौन है। तो अधिकारियों ने फौरन जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ी मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और इस घटना की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कौन-कौन सी एजेंसियां मौके पर थीं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA, NSG कमांडोज और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीमें, मतलब देश की सारी टॉप एजेंसियां एक साथ मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने में लग गईं। देखिए, इस मामले को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत दर्ज किया गया है। ये भारत का सबसे मुख्य एंटी टेररिज्म कानून है और इसका इस्तेमाल होना ये अपने आप में एक साफ संकेत है कि अधिकारी इस घटना को एक आतंकवादी हमले के तौर पर ही देख रहे हैं। UAPA लगने का मतलब ये भी होता है कि जांच का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है और इसमें जमानत की शर्तें भी बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं। अब जांच का जो पूरा फोकस था वो एक ही चीज पर आकर टिक गया, एक ऐसा सुराग जो विस्फोट के बिल्कुल सेंटर में था, और वो थी वो सफेद Hyundai i20 कार। अब ये बहुत दिलचस्प है। जांचकर्ताओं को एक बहुत ही जरूरी कड़ी मिली है। सबूत क्या है? वो Hyundai i20 कार। और इसका लिंक कहाँ से जुड़ रहा है? फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के इलाके में हाल ही में पकड़े गए एक आतंकी मॉड्यूल से। सोचिए, ये कनेक्शन इस केस में एक बहुत बड़ा मोड़ ला सकता है। तो अब पुलिस का जो रास्ता है वो इन 3 बड़े सवालों से होकर गुजर रहा है। सबसे पहला, ये कार आखिर थी किसकी? इसका असली मालिक कौन था? दूसरा, धमाके के वक्त गाड़ी के अंदर कौन कौन था? और तीसरा और सबसे जरूरी, इस गाड़ी का पूरा सफर क्या था? मतलब ये कहाँ से आई और धमाके से ठीक पहले कहाँ गई थी? ये घटना ये सिर्फ एक धमाका नहीं थी, इसका असर बहुत गहरा और दूर तक महसूस किया जा रहा है। और अब भी कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। धमाके का असर तो देखे, फौरन पूरे शहर में महसूस किया गया। दिल्ली और आसपास के राज्यों में हाई अलर्ट हो गया। लाल किले के पास के जो बाजार थे वहां ट्रैफिक रोक दिया गया, मेट्रो स्टेशन के गेट तक बंद कर दिए गए। मतलब शहर की जो धड़कन है वो जैसे कुछ देर के लिए थम सी गई थी और आम जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ा। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल तो यही है, क्या ये एक प्लान्ड बम था या फिर धमाका किसी और वजह से हुआ? अधिकारी अभी भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, वो फोरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। और फिर आता है इससे भी बड़ा सवाल, क्या ये एक अकेली घटना थी या फिर ये किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थी? वो जो आतंकी मॉड्यूल वाला लिंक मिला है ना, वो इस सवाल को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है।
और आखिर में ये घटना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। करोड़ों की आबादी वाले एक शहर में एक ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा आखिर कैसे की जाए? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बड़े शहर कर रहे हैं।